अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सलीम भाई आपके लिए मैं क्रिप्टो के लिहाज से ना बड़े मुश्किल सवाल लेके आया हूँ जो कि हर इंसान के दिमाग में आते भी हैं और उनको समझ भी नहीं आती कि उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है या उसका आंसर कहाँ से फाइंड करना है। ये क्रिप्टो जो आजकल इतने फेम में है, इसका जो है हम इनसे पैसे कैसे बना सकते हैं, जैसे कि बड़े लोग बना रहे हैं, वकार ज़का हैं या एक दो और भी बड़े बड़े नाम हैं, वो पैसे बना रहे हैं, हमें नहीं समझ आती, हम तो इसमें अपना लॉस करवा के बैठ जाते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है ना कि पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये तो खैर एक मतलब उनके वॉलेट्स के जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे अहम चीज़ है ना, वो ये है कि मेरे ख़्याल में तो किसी के पैसे नहीं बनते ट्रेडिंग से। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, मतलब ट्रेडिंग मीन कि अगर आप फ्यूचर में, तो फिर तो आपकी 99% चांस है कि आपके पैसे नहीं बनेंगे। अगर आप स्पॉट में हैं लेकिन आप रोज़ वॉलेट देखते हैं, रोज़ जो है ना आप ट्रांजैक्शन लेते हैं, चीज़ों को बाय करते हैं, सेल करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस वाले और ये जो लोग आपको स्पेशली सिग्नल दे रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये इनकी प्रोबेबिलिटी है 95% कि इनके भी पैसे नहीं बनते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मतलब इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे एग्जांपल दूँ ना कि दुनिया का कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है कि जिसमें आप जाएं और आप उसे कहें कि भाई मुझे आप लोन दें, और लोन पे वो आपको कहें कि मैं आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, और आपको मैंने ये 100 रुपये पकड़ा दिए, आप चीज़ें ख़रीदें और उसको बेचें और मुझे फिर 100 रुपये एग्जैक्टली वापस कर दें। कभी आपने ऐसे कोई फिनोमेना देखा? रियल वर्ल्ड में नहीं देखा ना। लेकिन क्रिप्टो में जब आप फ्यूचर में जाते हैं ना, तो वो आपको क्या कहते हैं? आपको कहते हैं कि भाई आओ 100 रुपये लो, 10 रुपये अपने कर दो और आप पैसे कमाओ, मुझे सिर्फ 100 रुपये वापस कर दो। तो चलो मैं ये मान लेता हूँ कि ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं पता, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का अगर उनकी, तो कुछ दुनिया में तो सोफिस्टिकेटेड लोग होंगे जिनको ये सब कुछ पता होगा, तो क्या वो बाइनेंस को डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते? अल्टीमेटली कर सकते, क्योंकि बाइनेंस अगर पैसे दे रहा है या एक्सचेंजेस पैसे दे रहा है, तो वो जो एनालिस्ट है वो तो इसको लेके उन्हीं के पैसे से पैसे कमाएगा, और अल्टीमेटली पैसा किसका है? ये तो ज़ीरो सम गेम है। अगर आप पैसे हार रहे हैं तो बाइनेंस जीत रहा है, अगर बाइनेंस हार रहा है तो आप जीत रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए ट्रैप बनाया गया है। ये जो ट्रेडिंग है ना, जो फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, ये बेसिकली ट्रैप है। और थोड़ा सा मेरा आंसर लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको ना इसको न्यूरो साइंस से कनेक्ट करता हूँ। एक मैं MIT का इस पे कोर्स पढ़ रहा हूँ, जो सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर है ना, इन पे उन्होंने मशीनें लगाई है कि लोग पैसे क्यों हारते हैं। जैसे आपने कहा पैसे क्यों हारते हैं, जब आपके साथ आप इस फील्ड में आ जाएं और आप पैसे कमाने से आपका ग्रीड और आपका फेयर बढ़ता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आप फेयर में हैं, तो फिर आप गलत डिसीजन लेंगे। अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है और आप यूपोरिक है, तो फिर भी आप गलत डिसीजन लेंगे। इसका मतलब ये है कि यू शुड हैव टू बी अ बैलेंस, मोशनलेस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन। मुझे तो आपकी अब तक जो फ्यूचर की यही समझ आई है, जैसे कि आप एक जुए खाने में जाते हैं, वो आपको पैसे देते हैं, आपको अपने कार्ड देते हैं कि भाई आप ये प्ले करें, जीत गए तो ले जाएंगे, नहीं तो सारे पैसे इधर छोड़ के चले। बिल्कुल वही है, ये सेम है। दूसरा इसमें जो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते हैं कि आपको अगर ये आता है तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पहली बात तो जो अब तक मुझे समझ आई, फ्यूचर में तो आपको जाना नहीं चाहिए। वो समझ लो एक तो आपके समझ से बाहर है और उसका कोई नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो खुद में को लॉस में रख के आपको प्रॉफिट दे। हर कोई अपना प्रॉफिट सोचता है, और साफ सी बात है हम बाइनेंस का मुकाबला कर नहीं सकते। खुद सोचें कि एक बैंक का इंसान एक नॉर्मल इंसान कैसे मुकाबला कर सकता है? जितनी मर्जी वो अपने पास सेविंग रख ले, लेकिन बैंक तो हमेशा बैंक ही रहेगा, क्योंकि उसके पास डिफरेंट लोगों के पैसे होते हैं, तो उनसे तो हमारा मुकाबला बनता है। दूसरा यही मेरा मेन क्वेश्चन था कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे लोग बड़ा पुश कर रहे हैं कि अगर आपको ये आता है तो आप ये करें, या फिर मुझे कुछ ऐसा बताएं कि एक नॉर्मल इंसान जिसको ये नहीं आता लेकिन वो चाहता है कि उसके पैसे बन जाएं, तो वो सिंपली कैसे इस पे वर्क कर सकता है या सिंपली कैसे पैसे बना सकता है? बिल्कुल सही है। असल में ना सबसे पहले तो ब्रेन ट्रेन है। ब्रेन ट्रेन का मतलब है कि आपका माइंड ट्रेन होना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपके आ रहे हैं ना, वो अगर आप स्किल सीख भी लेना, तो वो जो न्यूरो साइंसेज है ना, इसको मैं ब्रेन से आपके कनेक्ट करता हूँ। आपके ब्रेन में 2 पार्ट है मेजर, एक है सेरेब्रल जो अपर आपका ब्रेन है, और एक आपका स्टेम ब्रेन है। हमारे तमाम मैमल के साथ जो स्टेम ब्रेन है ना वो कॉमन है, मतलब जितने भी मैमल्स हैं ना उसमें स्टेम ब्रेन कॉमन। अब स्टेम ब्रेन के 2 फंक्शन है, ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, और साथ में जब भी कोई आपको थ्रेट आता है ना, कभी भी थ्रेट आता है, तो ये फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस
फाइट इन फ्लाइट रिस्पांस ऑन करता है। मतलब आप नैनो सेकंड में डिसाइड करते हैं, जो कि आप नहीं करते। आप नैनो सेकंड में डिसाइड करते हैं, लेट सपोज कोई थ्रेट आ गया, लेट सपोज कोई मतलब ऐसी मतलब आप ये कि सांप आपने देख लिया, तो आपने या इसको मारना है या फिर भागना है। ये नैनो सेकंड में स्टेम ब्रेन आपका ये फैसला करता है। अब आप कहेंगे कि ये ब्रेन को कैसे इसके पीछे से ले कहते हैं, क्योंकि यही ब्रेन उनको आपके ब्रेन के बारे में पता है कि आप डिसीजन क्या लेंगे। जब आप एनालिटिकल ये सारी चीज़ें सीखते हैं ना, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, तो वो आपके स्टोर होते हैं सेरेब्रल में। तो जब आप पैसे इसमें लगाते हैं ना, तो वो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो अब आपका ब्रेन ट्रिगर होगा कि देयर इज़ ए थ्रेट। वो थ्रेट जब ट्रिगर होगा ना, तो आपका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, वो ऑफ हो जाएगा, उसको ब्लड सप्लाई बंद होना शुरू हो जाएगा और आपका जो स्टेम ब्रेन है वो रिएक्ट करना शुरू हो गया। तो नॉर्मली आपने लोगों को देखा होगा, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है वो कहते हैं यार अब ये ख़त्म हो गया, नीचे जा रहा है, वो फ़ौरन मार्केट से निकलते हैं। दूसरे साइड पे आप देखें, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर भी आपका खुशी से यूफोरिक हो के ना आप इर्रेशनल फिर हो जाते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं अब तो ये ऊपर जा रहा है और ये मज़ीद ऊपर जा रहा है। तो हमेशा आपने देखा होगा जो बुल रन का टॉप है ना, उसमें लोग एंटर करते हैं और फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाते हैं और लोग के $70,000 जो है ना 10,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरा एक ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपका ना जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, जो दूसरे साइड पे, उनको आपके ब्रेन के बारे में और प्लस उनको ये सारा एनालिसिस पता है कि भाई आप जो है ना ग्रीड एंड फेयर का शिकार होंगे। जितना भी आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आप सीखेंगे तो आप इसके शिकार होंगे और आप लॉस में जाएंगे। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके तजर्बे के लिहाज से अगर टेक्निकल फंडामेंटल से भी हमारा काम नहीं बनता, तो एक आम इंसान जिसने पैसे अर्न करने हैं उसको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए जिससे वो इतना उसका माइंड डाइवर्ज भी ना हो और वो पैसे अर्न कर सके? यानी कि फंडामेंटल भी आता है उसको, जैसे कि आपने बताया कि टोटल माइंड गेम है, तो उसको ओवरकम कैसे करें हम? देखिए, अब दो चीज़ें, माइंड तो चल रही है रेशनैलिटी पे, मतलब उनको कोई रीज़न चाहिए। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तब भी उनको रीज़न चाहिए, सॉलिड रीज़न चाहिए कि करेक्शन लेगा मार्केट, और अगर ऊपर जा रहा है तो उसको सॉलिड रीज़न चाहिए कि मार्केट फिर करेक्शन लेगा नीचे की तरफ। अब ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको कभी भी टेक्निकल फंडामेंटल और इन चीज़ों से नहीं आ रही। इसके पीछे मतलब ये देखे, एक मार्केट है, ये टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस है, बीच में एक फाइनेंशियल सिस्टम है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सेक्टर से आते हैं, उनको फाइनेंशियल नॉलेज होती है। फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब है कि आपको पता हो कि इस वक्त किस बिज़नेस साइकिल में आप है। मतलब एक 4 साल का साइकिल चलता है जिसमें 1-2 साल जो है ना डॉलर की परवानी होती है, मतलब हर जगह डॉलर फिट चाप रहा होता है। तो इसका मतलब है हर जगह डॉलर है, तो वो डॉलर कहाँ आते हैं? वो बिटकॉइन और क्रिप्टो एसेट और फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं और फाइनेंशियल मार्केट पीक करते हैं। फिर 2 साल बाद उस डॉलर को आप ये समझ लें एक पंप की तरह वो खींच रहे होते हैं। तो वो आपको उस बिज़नेस साइकिल से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर आप सोच रहे हो ना, तो जब वो डॉलर खींच रहे होते हैं तो बिल्कुल बॉटम में जाके ना, लिक्विडिटी साइकिल के जब बॉटम में जाके हर चीज़ बिल्कुल नीचे आ जाती है। लेकिन उस वक्त सारे न्यूज़, अब आपने न्यूज़ पे भी नहीं जाना। लोग कहते हैं ना न्यूज़ से पैसे हम कमाते हैं। न्यूज़ क्या है? जब मार्केट डाउन होगा ना तो वो आपको ग्लूमी पिक्चर दिखाएगा हर जगह। फाइनेंशियल टाइम हर जगह कहेगा यार क्रिप्टो ख़त्म हो गया, स्टॉक मार्केट तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इतने लोगों की लॉस होगी। तो आप ये सोचिए, अगर आपको हर वक्त ये न्यूज़ आप सुन रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इसमें ये उनकी टेक्निक हो सकती है कि वो जब उन्होंने इन्वेस्ट करना तो वो ऐसी बुरी खबरें फैला दें जिससे डंप हो, लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएं, और जब उन्होंने इन्वेस्ट करना है तब वो जो है उसको ग्रूम कर देंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत पैसा है। जब समझ लो कि लोग निकल गए वो इंटर हो गए, जब लोग इंटर हुए वो निकल गए, ये वो उसका साइकिल। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि ये जो पेड कंटेंट भी हो सकता है ना। मतलब लेट सपोज अगर फाइनेंशियल टाइम में कोई लिख रहा है तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई लिखेगा ना। अब रियलिटी डेटा तो यही है कि अगर कोई चीज़ नीचे गई है बॉटम में तो मैं तो उसकी मतलब तारीफ़ें तो नहीं करूँगा ना। एक नॉर्मल चीज़ है कि जर्नलिज्म है, शायद उसको फाइनेंशियल का पता, शायद आप जैसे कह रहे हैं उसके साथ अलाइंड हो, लेकिन आपको ग्लूमी पिक्चर आप देख रहे होंगे। ग्लूमी पिक्चर ये है कि हर जगह ये होगी, और फिर वो आप कभी भी अपने इन्वेस्ट, अब देखिए पाकिस्तान की रियल एस्टेट को मैं कंपैरिजन करूँ, मैं अभी लोगों को कहता हूँ कि अभी इन्वेस्ट करें। क्यों? अभी टाइम है, आपको सारी चीज़ें सस्ती मिल रही है, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि जून 2025 तक आपको रियल एस्टेट के इतने आपको फाइलें नहीं मिलेगी, ऑन होगा हर फाइल पे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली वही फाइनेंशियल सेक्टर, जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। अब डॉलर सस्ता हो जाएगा, जब डॉलर सस्ता हो जाएगा तो ओवरसीज़ वाले भी डॉलर बेचेंगे, जब ओवरसीज़ वाले बेचेंगे इधर डिमांड बढ़ जाएंगी, फिर आपको फाइल नहीं। सेम क्रिप्टो का है। अब मसला ये आ रहा है, जो आपका क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हैं ना, कि अब मेरे जहन को ये पता, मैं इस सारे नाइस को, ये नाइस है,
मतलब ये जो नाइज़ आप सुन रहे होते हैं ना, ये नाइज़ है, मतलब अगर बुल रन है तो ये नाइज़ है कि आप कहते हो वो ले ले हो, ये 3 लाख पे जाएगा, पर नहीं, बस उसको बेच दे। लेकिन आप इसलिए तब बेचोगे जब आपने बॉटम ख़रीदा होना। तो बॉटम में जाके आपने ख़रीदना है और बिज़नेस साइकिल को साथ, फाइनेंशियल टाइम के साथ और इस सारी चीज़ें फाइनेंशियल एनालिसिस करके फिट, चूँकि फाइनेंशियल सिस्टम को समझना आसान काम नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली आप कहें कि मैं ट्रेडर भी रहा और साथ साथ में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस को भी पढ़ता रहा, तो मुझे एक दोनों का ग्लिच मिला। लेकिन इसका हल ये है कि आप उन लोगों के साथ फॉलो करें जो आपको क्रिस्पी चीज़ें ना बताएं, सिग्नल ना दें। आप उन लोगों को फॉलो करें जो बिज़नेस साइकिल और इकोनॉमिक्स को समझ रहे हो, और उनसे आप एंट्री और एग्ज़िट, जो कि सबसे अहम है कि आप एंट्री एग्ज़िट को समझें कि कब एंटर होना है और कब एग्ज़िट होना है। इसमें मेरा एक बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जैसे कि अब एलन मस्क है, वो बड़ा सुना कि उसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है कि कोई किसी भी कॉइन को वो कह देता है जी मैं इसको पिक कर रहा हूँ, या उससे रिलेटेड भी कोई नेम ले लेता है तो वो पंप कर जाता है। तो ये उनके न्यूज़ होती है, या उन्होंने जानबूझ के इसको पंप करने के लिए किया होता है, या सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि यह पंप होगा, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो फिर निकल आते हैं? इसकी मुझे कुछ बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल लिंक होता है। उनको राइट टाइम का पता है कि भाई ये चीज़ को पंप करना है, तो उसने उसी वक्त उस न्यूज़, अगर नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, डंप करना है तो नेगेटिव न्यूज़ डाल देंगे, अगर पंप करना है तो पॉजिटिव न्यूज़ डाल देंगे। लेकिन उससे पहले उसने पोजीशन ली होती है, मतलब वो बाइंग पोजीशन, एक कम्युनिटीज़ होती है ना, कम्युनिटीज़ को पता है कि भाई सारे पैसे इन्वेस्ट करो। अब बाकी लोग बाद में आएंगे, न्यूज़ के बाद आएंगे ना, तो न्यूज़ के बाद क्या होता है, न्यूज़ के बाद तो वो पंप पोजीशन ले चुका होता है, तो आप उस वक्त एंटर करते हैं ना जहाँ पे एग्ज़िट होना चाहिए। वो उनके पैसे बने होते हैं, आप एंटर करते हैं तो वो फिर डंप शुरू, मतलब एक पीक पे जाके वो दोबारा करेक्शन लेना शुरू करते हैं। तो आप, तो ये बिल्कुल एक मैनिपुलेटेड चीज़ें हैं। तमाम स्टॉक मार्केट में इनसाइडिंग इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको पता हो कि भाई ये न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़, एक तो अच्छा न्यूज़ में भी दो किस्म के, एक प्रेडिक्टेबल न्यूज़ है, एक अनप्रेडिक्टेबल न्यूज़ है। प्रेडिक्टेबल न्यूज़ जो है ना, वो अगर आपको पता है कि भाई इस तारीख को लेट्स सपोज अब ट्रंप की स्पीच आ रही है ना, तो ये प्रेडिक्टेबल है। क्रिप्टो अभी भी सर्च करना स्टार्ट कर गई क्योंकि ये इट्स अ प्रेडिक्ट, लेकिन उसमें जो वो कहेगा ना वो अनप्रेडिक्टेबल है। अगर उसने वही कहा जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो क्रिप्टो मज़ीद ऊपर जाएगा। अगर उसने इसके अपोजिट कहा है, उसने कहा कि नहीं भाई मैं क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बिटकॉइन अगर वो होगा 70,000 पे तो वो गिरेगा फिर 50,000 पे। तो आपको दोनों सिनारियो के लिए रेडी होगा, और सब लोगों को पता होता है इनसाइड कि भाई ये क्या बोलेगा या क्या नहीं होगा, तो वो उस तरह पोजीशन लेते हैं। तो न्यूज़ का भी इम्पैक्ट यह है कि अगर सर्टन है तो आपने पहले इन्वेस्ट करना है, ना कि न्यूज़ आने पर। अगर अनसर्टन है तो फिर आपने उस अनसर्टनिटी को, मतलब अगर प्राइस नहीं हुआ तो आपने उस वक्त न्यूज़ को देखना है कि भाई ये अब वही बात हुई जो एक्सपेक्ट कर रहा था या नहीं। अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो फिर आपने मार्केट से निकलना है। यानी कि इसमें हमने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट अपने माइंड में रखना है कि बिल्कुल। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, चूँकि मैं ये भी नहीं करता, मैं कहता हूँ आप इस नाइस से निकलें। मेरा तो सिंपल थ्योरी है, मैं कह रहा हूँ आप बुल रन में, आप देखें रियल एस्टेट को 5-5 साल देखते हैं ना, इसको 2 साल देखना होता है। आप अपनी बॉटम में चीज़ें लें, अगर करेक्शन लेता है तो मज़ीद लें, अगर करेक्शन लेता है तो मज़ीद लें, और आप बुल रन में जाके पीक पे इसको बेच दें। इसमें ना लोगों का सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जब ये डाउन जाता है तो लोग समझते हैं ये ख़त्म हो गया। जब इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, जैसे कि ये अब अप आया हुआ, तो आपके ख्याल से ये और कितना अप जा सकता है? आपका तजर्बा इस बारे में हमें क्या गाइड करता है? देखें, अब ये अगर मैं प्रीवियस साइकिल को लूँ ना, तो प्रीवियस साइकिल का जो टॉप था वो 69,000 था बिटकॉइन का, आपको पता होगा, ठीक है। अब बिटकॉइन कितने का है? आई थिंक 67 का 67 का है। तो मैं कह रहा हूँ अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ बुल रन, अभी स्टार्ट होगा अभी, क्योंकि पिछले जो बॉटम था वो था 20,000, तो 20,000 से बिटकॉइन आया 69,000 पे, ठीक है। अभी आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी आपने ये एक बनाना जोन उसे कहते हैं, बनाना जोन मतलब ये कि ये बिल्कुल सीधा इस तरह जाता है। और ये आपको मेरे ये बात लिखवा दे, मैं रिकॉर्ड पे भी हूँ और गलत हो सकता हूँ, लेकिन चूंकि प्रीवियस हिस्ट्री अगर कुछ अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ, मतलब प्रोबेबिलिटी में लूँ कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि जून 2025 या सितंबर 2025 तक बिटकॉइन जो है ना 2 लाख के करीब, 1,80,000 और 2 लाख के करीब ट्रेड होगा।